स्टूडेंट्स, तो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट डी है और ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो मॉडरेटर तक हमने पढ़ लिया था, अब है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है कि द इंटरवीनिंग वेरिएबल इज वन ऑफ द surfaces between the time the independent variable start operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on। ठीक है, यानी कि ऐसा जो समझ लीजिए कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिस वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टार्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट करना, और इसका इम्पैक्ट जो है वो फील होना शुरू होता है, इसके दरमियान का जो सरफेस है वो क्या होता है, वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने स्टार्ट किया ऑपरेशन, ठीक है, और उसका फील होना शुरू हुआ, इसके दरमियान में गैप होता है, इस गैप को कौन फील कर रहा होता है, इस गैप को फील कर रहा होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का दूसरा नाम होता है मीडिएटिंग वेरिएबल। यानी कि ये गैप फिलर होता है एक तरह का, कि जब इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और फिर उसका जो इम्पैक्ट फील होना शुरू हुआ, उसके दरमियान में अगर कुछ गैप है तो उस गैप को फिल कर रहा होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल। ठीक है, आगे एग्जांपल्स के साथ इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल में कह रहा है कि इन एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 का रेफरेंस दे रहा है पहले आपको। क्या प्रिवेलेंट थ्योरी इज दैट द डाइवर्सिटी of the workforce according to the different ethnic origins, races, and nationalities contributes more to organizational effectiveness because each group brings its own special expertise and skills to the workplace. This synergy can be exploited, however, only if managers know how to harness the special talent of the workforce diversity या diversity of work group, otherwise they will remain untapped। ठीक है, ये एग्जांपल दी थी नंबर 8 में, जिसमें एक्चुअल में मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो था वो क्या था, मॉडरेटिंग वेरिएबल था, यानी कि उसकी मॉडरेशन को शो किया गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की वजह से इम्पैक्ट करती है, लेकिन जब मैनेजर एक्सपर्ट होता है तब उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जब मैनेजर की एक्सपर्टीज कम होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता है, या एक्सपर्ट मैनेजर्स की सूरत में तो ये इम्पैक्ट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ये थी मॉडरेशन की, इसने एग्जांपल दी थी। अभी इसी को जो है वो ये थोड़ा सा एनहांस कर रहा है आइडिया को। क्या कह रहा है, देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसने इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात की कि इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा होगा, दैट सरफेसेस एज अ फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स इज क्रिएटिव सिनर्जी। ठीक है, तो क्रिएटिव सिनर्जी की यहाँ पर इसने जो है वो बात की है। तो अब क्या कह रहा है कि दिस क्रिएटिव सिनर्जी रिलेट्स फ्रॉम द डाइवर्स वर्कफोर्स इंटरेक्टिंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर देयर एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि भाई देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर कौन सी चीज इंपैक्ट कर रही है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इम्पैक्ट कर रही है, डाइवर्स वर्कफोर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन इनके दरमियान में एक सिनर्जी होना जरूरी है, एक दूसरे का इंटरेक्शन होना, और फिर इनकी जो एक्सपर्टीज होती है उन सबको एक जगह पर लेकर आना। ठीक है, यानी कि टीम वर्क, क्रिएटिव सिनर्जी होना जरूरी है। अगर क्रिएटिव सिनर्जी नहीं होगी, ठीक है, आपस में इनका जो है वो एक तरह से जो है वो हार्मनी नहीं होगी, सिनर्जी एक तरह से नहीं होगी, तो भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस नहीं हो सकती। डाइवर्स तो हों, लेकिन क्रिएटिव सिनर्जी भी होनी जरूरी है। अदरवाइज अगर क्रिएटिव सिनर्जी ही वर्क नहीं कर रही होगी तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस नजर नहीं आएगी। तो क्या कह रहा है, नोट दैट क्रिएटिव सिनर्जी द इंटरवीनिंग वेरिएबल सरफेसेस एट टाइम T2 पर जो है वो सरफेस कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या मतलब, यानी कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा क्रिएटिव सिनर्जी पे। जब डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आसान अल्फाज में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होगी तो क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, विच वॉज इन प्लेस एट टाइम T1। ठीक है, टाइम T1 पे क्या था, T1 पे थी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, T2 पे आ गया आपका जो है वो
क्रिएटिव सिनर्जी, ठीक है। और T3 पे क्या आ गया आपका, T3 पे आ गया ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि जब सिनर्जी कंटिन्यू कर रही होगी तो फिर आपको अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से क्रिएटिव सिनर्जी ने जो है वो ग्रो किया, क्रिएटिव सिनर्जी एग्जिस्टेंस में आई, और फिर क्रिएटिव सिनर्जी के अगेंस्ट में जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। तो द डायनामिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप्स आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 6 एंड 7। कैसे देखें आप, पहले आपका आया वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट आया क्रिएटिव सिनर्जी पे। तो थोड़ी देर के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पर अब क्या हो गया कि क्रिएटिव सिनर्जी क्या बन गया, एक तरह से जो है वो डिपेंडेंट भी बन गया और इंडिपेंडेंट बन गया। डिपेंडेंट किसके लिए बना, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के लिए क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, यानी कि इसका डुअल रोल है। तो ये दरमियान में गैप को फिल कर रहा है, ठीक है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का अब इस सूरत में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे नहीं है, बल्कि पहले वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट आता है क्रिएटिव सिनर्जी से। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की वजह से क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और क्रिएटिव सिनर्जी की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ती है, या ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस आपको एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल की एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। अब फिगर नंबर 7 में क्या किया कि आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क बता दिया कि यहाँ पर जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि मीडिएटिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग का दूसरा नाम क्या होता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, मीडिएटिंग वेरिएबल। और साथ में आपको मॉडरेटिंग वेरिएबल भी नजर आ रहा है। तो क्या मतलब कि अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होगी तो क्रिएटिव सिनर्जी होगी, क्रिएटिव सिनर्जी भी उस सूरत में होगी जब मैनेजरियल एक्सपर्टीज होगी। मैनेजरियल एक्सपर्टीज ना होने की वजह से ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। जो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है वो होता है मॉडरेटिंग वेरिएबल, और जो रिलेशनशिप को आगे लेकर जाके जाता है वो होता है मीडिएटिंग वेरिएबल। देखिए ना, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से क्रिएटिव सिनर्जी जो है वो एग्जिस्ट हुई, और फिर उससे जो है वो क्या आया, उसके अगेंस्ट में आपके पास आया ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये फुल आपके सामने मॉडल आ गया। अच्छा जी, तो बेसिकली यही जो है वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। तो अब हम ओवरऑल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।